जय हिंद बच्चों। आई एम विनय गोस्वामी फ्रॉम रांची। आज हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास 10th के लिए चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो थर्ड चैप्टर है। इसके पार्ट थ्री में हम कंपोज कर रहे हैं ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है। आपको डिफरेंट टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम है तो बुक्स में जितने भी दिए हुए हैं वो सभी को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको एक क्वेश्चन जो है या तो बिल्कुल सेम मिल जाएंगे या फिर इसके जैसे बनाकर मिलेंगे। तो याद रखिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो बस उसी पर माइंड कंसंट्रेट कीजिए और उसको देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, इसी के बेस पर चेंज करके भी क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हुआ है the difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other। दो नंबर जो है उनमें ये रिलेशन दे दिया हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मान लेंगे हम लोग लेट वन ऑफ टू नंबर, दो नंबर में से एक नंबर जो है बी वाई, एक नंबर है वाई, सो इट्स अदर नंबर वो कितना होगा एक्स। तो एक नंबर वाई है, दूसरा नंबर जो है वो हम मान ले रहे हैं एक्स है। अब है केस, हम लोग इसको दो केस में बना रहे हैं। फर्स्ट केस बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। ये दो नंबर जो हैं इनका डिफरेंस है 26। यहां पर इसको एक और चीज लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। वेयर x इज ग्रेटर देन y, दो नंबर में x बड़ा है y छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 26। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 26। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब केस 2 में आते हैं। तो केस 2 में क्या होगा, दिया हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर x इक्वल्स टू 3y, क्योंकि हमारा x बड़ा है तो y का 3 टाइम्स x के इक्वल है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 3y को ट्रांसफर कर दिए, तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। साइन को चेंज कीजिए क्योंकि हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे यहां पर ऑन सब्सट्रैक्शन, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस 3y, तो ये भी यहां पर सब्सट्रैक्ट हुआ, हो गया 2y। 0 माइनस होगा वही सेम नंबर होगा, तो y इक्वल्स टू 26/2 इक्वल्स टू 13, सो y इक्वल्स टू 13। एक नंबर हमारे पास आ गया 13। अब इस वैल्यू को आप 1 या 2 में रख दीजिए, यहां पर रखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1 नहीं हम रख रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, y का वैल्यू 13 है, तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 26, सो x इक्वल्स टू 26 प्लस 13 इक्वल्स टू 39। तो आपके ये दोनों नंबर आ गए।
इसको हम लोग इमेजिन किए थे। x इक्वल्स टू हो गया 39, या फिर आप सीधा ऐसे लिख दिए, दो नंबर जो है ये 39 एंड 13। हो गया क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब ये दो जो एंगल्स हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। फर्स्ट तो इन्फॉर्मेशन यही हो गया कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री का, क्योंकि जो यहाँ बताया गया है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें जो बड़ा एंगल्स है वो एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, अपने छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है, तो फाइंड द एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल तो मालूम है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री। तो मान लेंगे सॉल्व लेट एंगल्स आर, वो दोनों एंगल्स हैं x एंड y, वो दोनों एंगल्स x एंड y हैं। केस 1 बोला गया है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमको मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यही हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, केस 2, इसमें एक एंगल्स जो है जो इसमें लार्जर एंगल है वो अपने स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मीन से हुआ x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। ऑन एडिंग y कैंसिल, x एंड x 2x, और ये हो गया 198 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18, एंगल हो गए 99 डिग्री। हो गया क्लियर? अब इस वैल्यू को आप रख दीजिए किसी दूसरे में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 99 इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं हम, चलिए 2 में ही रख दे रहे हैं, इन इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, x हमारा है 99 माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो 99 ट्रांसफर कीजिए, माइनस 18 इक्वल्स टू वाई। क्या होगा माइनस करने पर? 1 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू वाई। तो हमारा आ गया वो एंगल्स, इनको फाइंड करना था, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। देखिए दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री। तो यही हमारे दो सप्लीमेंट्री एंगल थे। तो आइए बच्चों देखिए, अब इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, वह बैट एंड बॉल को परचेजिंग कर रहा है, तो वह 7 बैट एंड 6 बॉल को वह 3800 में परचेज करता है। अच्छा, एंड 3 बैट एंड 5 बॉल को वह 1750 में परचेज करता है। तो ये दोनों कंडीशन में फाइंड कीजिए कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बैट, माने एक बैट का कॉस्ट क्या होगा और एक बॉल का कॉस्ट क्या होगा। तो बस हम लोग पहले इसको मान लेंगे। हमेशा क्वेश्चन को लास्ट में देखिए, जो फाइंड करना हो उसी को हम लोग एक्स एंड वाई मानेंगे। तो मान लेंगे
लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, पहले बैट, बी ₹X and each ball be ₹Y. So अब केस 1 में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन है 7 बैट एंड 6 बॉल, तो ईच बैट जो है वो है कॉस्ट ₹X, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा कॉस्ट 7X। फिर 6 बॉल, एक बॉल का है Y, तो 6 बॉल का 6Y, और दोनों मिलकर कितना हो जा रहे हैं 3,800 रुपीज। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1,750, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 3X, मतलब कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 बॉल इक्वल्स टू ₹1,750। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। हो गया क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो x या y को हमें करना पड़ेगा इक्वल। तो यहाँ पर 7x है, 6y है, 3x है एंड 5y है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल करने के लिए। तो आप इसमें चाहे तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 है तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा y इक्वल हो जाएगा। तो 7 5 जा 35x, 6 5 जा 30y, और ये हो गए 0 0, 8 5 जा 44, 5 3 जा 15 एंड 4 19, तो ये हो गया 19,000। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 3 जा 18x, 6 5 जा 30y इक्वल्स टू 6 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 6 0 जा 0, 6 5 जा 33, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 4 6 1 जा 6 एंड 4 10, तो ये हो गए 10,500 ऑन सब्सट्रैक्शन। तो ये सब्सट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि हमारा y इक्वल है, दोनों के साइन सेम है, इसी कारण इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैंसिल हो गए। 35x माइनस 18x, तो ये हो गया 7 27, तो 0 10 माइनस 5 5, ये हो गया 8 8,500। सो x इक्वल्स टू ₹8,500 बाई 17, 17 5 जा 85 0, तो x इक्वल्स टू ₹500। ये एक बैट का हमें फाइंड हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग बॉल का फाइंड कर देंगे, किसी एक में वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे हम लोग, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन आप 1 एंड 2, हम 2 में ही रख दे रहे हैं, इन इक्वेशन 2। तो 2 में रखते हैं, ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा इसी में 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750 सो 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750, तो मीन्स हो गया
1500 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, 5y इक्वल्स टू माइनस कर दीजिए माइनस 1500, तो 5y इक्वल्स टू 250, तो y इक्वल्स टू 250 बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 50, तो y इक्वल्स टू आ गया 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमें फाइंड करना था कि एक बैट का कॉस्ट कितना होगा, तो वो हो गया x रुपीज़ 500। हमने इसको माना था कि y के है बॉल का, एक बॉल का, तो y इक्वल्स टू 50 हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पर लोग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो आप लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर देखे होंगे, तो ये इस तरह की व्यवस्था रहती है। जब भी आप टैक्सी को बुक करते हैं तो एक फिक्स चार्ज जो होगा आपको देना पड़ेगा। इसके बाद पर किलोमीटर आपका जितना हो रहा है उसका चार्ज अलग से होगा, दोनों को मिलकर वह टोटल चार्ज बनता है। तो मान लेते हैं हम लोग हैं कि फिक्स चार्ज हम लोग का x है, तो लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x। फिक्स चार्ज को हम लोग मान लेते हैं कि वह x है। सो चार्जेस पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, रुपीज़ y। इसको एंड से ऐड करेंगे, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज हमारा x है एंड चार्जेस पर किलोमीटर हमारा y है। तो केस 1, फर्स्ट केस हमारा है कि डिस्टेंस क्या बर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए वह कितना चार्ज लगा होगा, क्योंकि वो पे किया है 105 रुपीज़। फॉर 10 किलोमीटर 105 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए फर्स्ट तो वह फिक्स चार्ज दिया, इसके बाद वह 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर y के हिसाब से 10y दिया, और दोनों मिलकर हो गए 105 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड केस 2 में क्या हुआ होगा, फिक्स चार्ज x और जर्नी किया वो 15 किलोमीटर, पे किया 150, तो ये हो गए 15 बाई, तो यहाँ हो गया 155। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। मीन्स फर्स्ट केस में फिक्स चार्ज x, 10 किलोमीटर जर्नी के लिए 10y, तो टोटल हो गया अमाउंट 105। सेकेंड केस में फिक्स चार्ज x, 15 किलोमीटर के लिए 15y, क्योंकि पर किलोमीटर y है, तो ये मिलकर हो गया 155। दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारा x इक्वल है। तो सीधा लिखिए यहाँ पर, बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्सट्रैक्शन माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल, 10y माइनस 15y इक्वल्स टू 5y। साइन अपोजिट, उसको माइनस कर देंगे, साइन यह होगा बड़े नंबर का। ग्रेटर नंबर हमारा ये है 155, इसमें से 105 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, ओनली 50, और साइन ग्रेटर नंबर का, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल। सो y इक्वल्स टू 50 बाई 5 इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू हमारा आ गया 10। मतलब
₹10 जो है पर किलोमीटर टैक्सी का चार्ज है। अब आते हैं, देखिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105, ठीक। y इक्वल्स 10 है, तो x इक्वल्स टू 105, 10 10 जा 100 माइनस 100, तो x इक्वल्स टू 5। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर फिक्स चार्ज हो गया ₹5 पर किलोमीटर, ये हो गए ₹10। आप इसको चेक भी कर लीजिए, 10 किलोमीटर की जर्नी थी, 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 10, तो 10 10 जा 100, ₹5 फिक्स, तो ₹105 आपको दिया गया था। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हॉस्टल चार्ज के रूप में, फिक्स चार्ज आपका होगा, और पर डे जो फूड मिलेगा उसका जो होगा पर डे फूड का अलग चार्ज। तो इस प्रकार से 30 दिन का जो है इतना फीस होता है, तो उसका फी को आप देखिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को है, क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन तो मालूम है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो यही क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, किस कंडीशन में? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मान लीजिए, लेट फ्रैक्शन बी x/y, है ना। तो फ्रैक्शन हमारा x/y है, तो आइए केस 1, x/y मीन्स न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड इट्स डिनोमिनेटर बी y। तो x/y ये क्या बन जाता है? 9/11, किस कंडीशन में? when 2 is added to the numerator as well as denominator, क्लियर। तो अब यहां पर क्या बनेगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 टू द 18, ये हो गया बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब हम x एंड y को एक साइड में कीजिए, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो ये क्या आएगा रिजल्ट? -4, ठीक ना। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब केस टू में हमारा फ्रैक्शन तो यही है x/y। क्या क्या गया? इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, मतलब इस बार 3 को ऐड किया गया है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो गया 5/6। यहां भी सेम कंडीशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, अब x को एक साइड में कीजिए, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18 इक्वल्स टू -3, मीन्स 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ हम इन दोनों को नोट करते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 एंड 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड को 11 से, तो बस एक क्रॉस में इक्वल हो जाएगा x। क्या हो गया 66x माइनस 9 6 जा 54y इक्वल्स टू 4 6 जा 24, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55y इक्वल्स टू -33। देखिए अब ये साइन सेम है तो बस चेंज कर दीजिए, ए प्लस हो गया, ए भी प्लस हो गया ऑन सब्सट्रैक्शन। इसको सब्सट्रैक्ट करने पर क्या होगा, कैंसिल, प्लस 55y माइनस 54y इक्वल्स टू y, प्लस 33 माइनस 24, तो क्या होगा 33 माइनस 9, तो y इक्वल्स टू हो गया 9। अब इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम फर्स्ट में ही रख रहे हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 9, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4, 11x इक्वल्स टू -81 इक्वल्स टू -4, तो 11x इक्वल्स टू -4 और प्लस 81 इक्वल्स टू, इसमें से 4 को माइनस कीजिए, क्या आएगा 77, तो x इक्वल्स टू 77 बाई 11, 11 7 जा 77, तो x इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, सीधा आंसर लिखिए। फ्रैक्शन को माने हैं x बाई वाई, x हमारा 7। हम लोग इस क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन एज से रिलेटेड है और एज से रिलेटेड अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहता है। तो देखिए 5 ईयर हेंस है ना, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल के बाद जैकब का एज जो है वह अपने सन का एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले 5 years अगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब का एज अपने सन का एज का 7 टाइम्स था, 7 गुना था। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज हमेशा की तरह मान लेंगे हम लोग, लेट present age of Jacob be x years, उसका एज है x years एंड हिज सन, सन कितना होगा y years। जैकब का एज प्रेजेंट x years एंड हिज सन y years। फर्स्ट केस है हमारा 5 ईयर हेंस। केस 1, जैकब का एज 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद क्या होगा, x प्लस 5 ईयर्स, इक्वल का साइन दीजिए क्योंकि ये रिलेशन बनाया गया है, और इनके सन का भी एज आफ्टर 5 ईयर्स y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। अब क्या रिलेशन है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन का एज है
और ये सन का एज का ये 3 टाइम्स है, 3 गुना है। मान लो सन का एज 10 है तो ये है 30, मतलब इसका ये 3 टाइम्स है। तो जब ये 10 है, ये 30 है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बस ऐसा ही रिलेशन बनाइएगा। ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब केस 2 लेते हैं। इसमें क्या है, 5 years अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों का एज में 5 years हो जाएगा कम। x माइनस 5 एंड y माइनस 5। देखिए, ए है जैकब का एज, मतलब फादर का एज, ए है सन का एज। तो 5 साल पहले, 5 years अगो, जैकब एज विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन का एज का वो 7 टाइम्स, 7 गुना था। मतलब ये जैकब का एज है, सन का एज का 7 गुना है। मान लीजिए सन का एज 5 है, तो जैकब का एज क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो हम लोग सन में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक पहले की तरह 7। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x और x दोनों में है, किसी प्रकार से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे ऑन सब्स बाई इक्वेशन, किसी को भी कर सकते हो, 1 फ्रॉम 2। 1 को हम लोग 2 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या होगा, पहले लिख लीजिए 2 x माइनस 7y इक्वल्स टू 30। तो ये माइनस का 30 है, इसका ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तो ठीक है। और ये हो गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए। माइनस 3y प्लस 3y माइनस 4y। और यहाँ क्या हो गया, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40। माइनस एंड माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 40/4, 10 जा तो y इक्वल्स टू 10। मतलब सन का एज है 10 years। अब आते हैं इसको, वैल्यू को किसी में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट में हम रख रहे हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। x इक्वल्स टू 10 3 जा 30। तो माइनस था, ये प्लस हो गया, इक्वल्स टू 40। तो x इक्वल्स टू 40 years। हो गया क्लियर। तो हमारा आंसर हो गया, पिता एंड पुत्र की एज, सन एंड फादर, 40 years एंड 10 years। क्लियर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले की तरह ही है, और इसमें जस्ट आप लोग हमेशा यहीं से स्टार्ट कीजिए। हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी। तो बस लिखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x years
and Noori by years. सोनू x years के है एंड नूरी y years. Then केस 1, 5 years ago, तो सोनू का एज भी 5 years कम हो जाएगा एंड नूरी भी 5 years बिलो हो जाएगी. क्लियर. अब रिलेशन देखिए. नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ए एज है हमारा किसका है, सोनू का, और ए एज है नूरी का. तो हम लोग जैसा माने हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एक्स है, नूरी वाई. तो देखिए नूरी वाज थ्राइस, नूरी सोनू के एज का 3 गुने थी. तो हम लोग सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 15 इक्वल्स टू y माइनस 5. सभी को एक साइड में कर दीजिए. x और y को 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 10 मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन. केस 2, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद क्या होगा, तो x को भी 10 से प्लस कर दीजिए एंड y को भी 10 से प्लस. ये सोनू का एज, ये नूरी का एज. तो रिलेशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. ये सोनू है, ये नूरी. तो नूरी जो है सोनू के एज की डबल है. तो इस बार सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का एज बराबर हो गया, इक्वल हो गया. ये हो गया 2x प्लस 20, 2x प्लस 20 एंड y प्लस 10. देन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 20. तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10. हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कीजिए. तो देखिए साइन y एंड y इक्वल है, साइन सेम है, तो हमें केवल सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, उसी से होगा. तो यहां पर लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. जैसे इच्छा हो वैसे कीजिए, 1 को 2 से या 2 को 1 से. तो हम 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से. तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10. सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल. 3x माइनस 2x ओनली x, 10 एंड 10 ये हो गया 20. मतलब सोनू का प्रेजेंट एज 20 ईयर्स. अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए. लिखिए नाउ 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10. तो 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 10. ये हो गया 23 जा 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस वाई इक्वल्स टू, और का साइन भी साथ साथ देते चलिए, 10 माइनस 60. तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस एंड माइनस कैंसिल, वाई इक्वल्स टू 50. तो आपका ये आंसर हो गया. सोनू इक्वल्स टू नूरी, नूरी हो गया 50 ईयर्स एंड सोनू 20 ईयर्स.
ये आपका हो गया आंसर। समझ गए? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम है 9। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन है 45, तो ये 2 डिजिट का नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है एंड 10 के प्लेस पर 4 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 9। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर इज 9 और फाइंड द नंबर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट यूनिट प्लेस of the number be y and its tens be x। इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद ओरिजिनल नंबर लिखिए। ओरिजिनल नंबर यूनिट के प्लेस पर y है, y लिख दीजिए, प्लस 10 के प्लेस पर x है, तो ये हो गया 10x। तो 10x प्लस वाई ये हमारा ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। फर्स्ट केस हमारा यही हो गया, तो लिख दीजिए यहाँ पर केस 1, ए डिजिट है और इनका सम है 9। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया क्लियर। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर हमारा ए है, इसका 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज हो गया ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। मतलब ट्वाइस द नंबर, इसके डिजिट को रिवर्स करने से बनता है, मतलब x के प्लेस पर y एंड y के प्लेस पर x। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x हो गया। x एंड y को हम लोग एक साइड में रखें, तो 90x माइनस 2x तो कितना हो गया 88x, 9y माइनस 20y, तो 20y को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11y, तो माइनस का ही होगा 11y इक्वल्स टू 0, दोनों इस साइड में आ गए। तो इसमें हम लोग 11 कॉमन भी ले सकते हैं, ले लीजिए। एक क्या हो गया 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या फिर 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गए सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ दोनों में y और y सिंगल है, तो बस सब्सट्रैक्ट ऑन subtraction equation 2 from 1। तो 1 से हम लोग कर रहे हैं तो 1 को पहले लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सब्सट्रैक्शन है, लेकिन सब्सट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ साइन प्लस एंड माइनस है, तो आप इसको ऐड कर देंगे। यहाँ लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 2, ठीक है, एंड 1 एंड 2 जब हमारा x या y दोनों इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगा, बस केवल ऐड कर देंगे। साइन सेम रहने पर ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल, 8x एंड x, 9x इक्वल्स टू 9, सो x इक्वल्स टू 9/9, दोनों कैंसिल, 1 आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख दीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8। तो आपका आंसर आ गया। नंबर क्या होगा, y के प्लेस पर 8 यहाँ हो गया, तो y के प्लेस पर यहाँ पर 8 कर दीजिए, और x के प्लेस पर मतलब 10 के प्लेस पर 1, तो यही हो गया 1।
हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है। मीना एक बैंक जाती है, विड्रॉ कराती है 2000 रुपीज़, लेकिन वो सी आस्क्ड द कैशियर, वो कहती है कि हमें ₹50 और ₹100 के ही नोट दे। तो इस प्रकार तो वो अपना कैलकुलेट करता है और मीना गेट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल 25 नोट उनको वो देता है, 25 नोट्स देता है। तो हमें फाइंड करना है कि उसको ₹50 के कितने नोट दिए गए एंड ₹100 के कितने नोट्स दिए गए। नंबर ऑफ नोट्स उसको मिला 25, जिसका वैल्यू है 2000। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं कि उसको 50 और ₹100 कितने कितने नोट मिले। मान लीजिए लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, उसे ₹50 के एक्स नोट मिले एंड ₹100 नोट्स बी वाई, ₹50 के उसको एक्स नोट मिले और ₹100 के उसको वाई नोट मिले। तो केस 1, यदि ₹50 के उसको एक्स नोट मिले, ₹100 के वाई नोट मिले, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? 25। उसको 25 ही नोट मिले ना, तो ये हो गए 25। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं कि इस 25 नोट के वैल्यू कैसे 2000 हुए। देखिए ₹50 के उसको एक्स नोट मिले हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 50 इंटू एक्स, और ₹100 के उसको वाई नोट्स मिले, तो उसका वैल्यू क्या हो गया? 100 इंटू वाई, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो गया? 2000। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। मीन्स 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए, तो 50 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, या फिर x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 बाई 50। 50 4 जा 200, 40 हो गया। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इसको लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में एक्स हमारा सेम है, तो बस सब्सट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि साइन भी सेम है। ऑन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x plus y equals to 25 and x plus 2y equals to 40। इनको माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट हुआ, साइन चेंज, कैंसिल, y माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस वाई, 25 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 15। तो y की तो वैल्यू आ गए, मीन्स ₹100 के 15 नोट उसको मिले हैं। ठीक। नाउ अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, इजी है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10। तो उसको ₹50 के ओनली 10 नोट्स मिले। तो आंसर आपका हो गया ₹50 के कितने नोट उसको दिए गए? केवल 10। एंड ₹100 के नोट कितने दिए गए? 15।
क्लियर।